अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने-अपने घरों में खुशबाश होंगे। सबसे पहले जी थैंक यू मेरी तबीयत पूछने के लिए, मेरे बच्चों और स्पेशली ज़ोया की तबीयत पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है तबीयत, ज़ोया की भी 2 दिन तो काफ़ी तबीयत ख़राब रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तबीयत बहुत बेहतर है। मेरी भी तबीयत बेहतर है बट आपको पता है फ्लू की वज़ह से आवाज़ नॉर्मल होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। बट जी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फ्लू और जो कफ़ था वो सब कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ख़ैर बहुत ही मज़े का व्लॉग है और आगे जो सीरीज़ आने वाली है वो तो बहुत ही मज़े की है। आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं जी इसी रेसिपी से। आज मैं बना रही थी जी कोफ्ता मटर पुलाव। बहुत ही मज़े का बना था बट जी मज़े की बात ये थी कि मैं बना रही थी कुकर में। आजकल मुझे कुकर में पके हुए चावल बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तकरीबन 2 या 3 मंथ्स हो गए हैं जब मैंने कुकर में पहली दफ़ा चावल बनाया था और उसके बाद से मैं कम से कम जो सफ़ेद चावल है ना वो तो कुकर में ही बना रही हूँ ना। तो मैंने सोचा आज फर्स्ट टाइम नमकीन चावल भी है ना वो कुकर में ही बनाती हूँ ना। बस ये कुकर मैंने चला दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़। यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा-सा टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। आज मेरा दही की चटनी खाने को दिल नहीं कर रहा था चावलों के साथ। तो जी ख़ैर टमाटर की चटनी बना लेंगे, साथ में मेरे जो चावल है ना कुकर में इतने अच्छे रेडी हो जाएँगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसकी एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो कुकर है ना सॉरी चावल है ना उनको कुकर में ही नहीं छोड़ देना। उसके बाद मैं फ़ौरन से ना इसे किसी खुले से पैन में निकाल लेती हूँ और जो सारी इसकी वो होती है ना अंदर जो स्टीम होती है, वो सब निकाल देती हूँ। तो चावल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनते हैं ना। मुझे थोड़े-से आजकल ना गले हुए चावल अच्छे लग रहे हैं तो शायद इसलिए मुझे ज़्यादा कुकर के चावल अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों में से कौन-कौन है जो कुकर के चावल खाता है ना? क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो कभी ट्राई नहीं किए कुकर में चावल बनाना ना। बट मेरा ख़्याल है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप लोग भी सिंगल टाइम ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे ना भी लगे तो कम से कम आपने ट्राई तो किया होगा ना एटलीस्ट। चलिए जी यहाँ पे मेरा खाना हो गया था रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी इस वक़्त फुल होके खाना खा लेते हैं क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा सारा काम था घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं दोबारा से उम्रा करने के लिए। तो अगर आपने मेरी पहले से उम्रा सीरीज़ फ़ॉलो की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की तो आप मेरा दोबारा पहले जाके ना पिछली वाली सीरीज़ को देख लीजिएगा ना। और अगर देखी हुई है पहले से सारी सीरीज़ तो मुझे कमेंट करके बता दें। तो जी खैर खाना-शाना खा लेंगे और फ़ौरन से पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ये जैकेट्स मैं पिछली बार भी लेके गई थी जो बिल्कुल काम नहीं आई थी, लेकिन मैं डर के मारे इस बार भी लेके ही जाऊँगी क्योंकि सुना है मदीना में बारिश वगैरह हो जाती है कभी भी ना। तो जी खैर चूँकि हम लोग इनको वैक्यूम कर लेंगे क्योंकि पिछली बार ना इनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, यूज़ हुई नहीं थी और बैग में जगह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ली हुई थी। तो जी बस जल्दी से तकरीबन 5 जैकेट्स है ना वो मैं वैक्यूम कर लूँगी ताकि बैग में कम से कम जगह लेना। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह की करम से हम लोग जब उम्रे पे जा रहे हैं इंशाल्लाह तो जी एक बैग पैक कर दिए और इस वक्त ये हो रही है जी मेरे घर की हालत क्योंकि यहाँ पे से कुछ कपड़े वगैरह मैंने निकाले भी हैं। तो जी ये हो रही है घर की हालत। अब ये वाला बैग मुझे पैक करना है। ये देखो जी बच्चा पार्टी ऐसे बैठी हुई है तो इस वजह से घर इस तरह बिखरा हुआ है क्योंकि एक बैग हम लोगों ने पैक किया है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से सामान लिया है कि बताइए अभी रात को ना कपड़े धुले थे। तो जी खैर सबसे पहले काम मैं करती हूँ ये कपड़े समेटने का और उसके बाद ये वाला बैग तैयार करना 100% मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि इसमें मेरा जाएगा सामान, बच्चों का जाएगा, मेरा और बच्चों का ही जाएगा। तो जी खैर रेडी करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने कपड़े समेट लेते हैं इंशाल्लाह। घर के मैं एक-एक जो मतलब लास्ट कपड़े थे ना वो भी धो के आई थी ताकि जब हम लोग आएँ क्योंकि मुझे पता है ज़ाहिर बात है मक्का मदीना में तो मैंने कपड़े धोने नहीं हैं, तो आते हुए काफ़ी कपड़े होंगे धोने वाले। वैसे तो होप से जब मैं रियाद में स्टे करूँगी अपने भाई के घर तो सोचूँगी कि धो के ही लेके आऊँगी ना। लेकिन ख़ैर अगर ना भी धो के लाई तो फिर कम से कम घर में कम से कम कोई कपड़ा नहीं पड़ा हुआ होगा ना। ख़ैर जी मैंने ज़ोया के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक शू सेट लिया था तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो भी बस ऐवें शौक़ी में आके वो बहुत छोटी है लेकिन उसको ये
पूरे आ रहे थे ना तो मैं खुश हो गई थी। अदरवाइज़ आपको पता है इतनी सर्दी है तो रोम्पर्स ही डलेंगे और सॉक्स ही डलेगी। ज़ाहिर है काफ़ी सर्दी है, तो मैंने उसके तकरीबन मतलब जो फुल रोम्पर होता है ना, जिसमें पाँव कवर होते हैं, हाथ कवर होते हैं फुल, इस तरह के सारे रोम्पर्स लिए हैं ना। मुझे खैर सबसे पहले पैकिंग का टाइम था ज़ोया का, क्योंकि उसकी पहली पैकिंग थी ये, तो मैंने उसके बहुत एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं ना, बल्कि कुछ तो जो थोड़े बड़े थे ना मैंने वो भी रख लिए। मैंने कहा ज़रूरत ना पड़ जाए क्योंकि उसकी पहली सर्दी है तो 2-2 3-3 कपड़े ही उसको पहना के रखूँगी ना। बट जी खैर ज़ोया कि मैंने 3-4 स्वेटर्स लिए थे और इनके साथ एक जीन ले ली थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी-सी कभी हर वक़्त तो नहीं बंदा रोम्पर पहन के रख सकता है ना। तो ये थोड़ा-सा स्वेटर, जीन्स और नीचे वो शूज़ के अच्छे लगेंगे। कहीं पे जाना हुआ और अगर नहीं भी जाना हुआ तो कम से कम मक्का मदीना और घर में ये बड़ी क्यूट सी मतलब ड्रेसिंग लगेगी ना। बाकी जी सबसे पहला काम जो है कि अच्छे से पैकिंग कर लेंगे और उसके बाद बारी थी जी बाकी बच्चों की पैकिंग करने की। सबसे पहले आयज़ा के कपड़े निकालेंगे, फिर अलीज़ा के और फिर मुआविया के। मैं हमेशा की तरह ऐसे ही करूँगी कि एक पूरा जो शॉपर कह लें आप उसे या बैग कह लें आप उसे, मुआविया का, एक अलीज़ा का, एक आयज़ा का और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ोया का। तो जब मैं धोती हूँ कपड़े या दोबारा से मक्का मदीना में जहाँ भी मैं बैग खोलूँगी तो मैं इसी तरह सामान सेट करती हूँ, क्योंकि एक ही फिर मुझे कभी भी किसी भी बच्चे की जो चीज़ चाहिए होती है ना वो मुझे उसके बैग से ही मिल जाती है। मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होती कि मैंने उस बच्चे की चीज़ कहाँ रख दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मुझे ट्रैवलिंग में बहुत आसानी हो जाती है ना। और इसके अलावा एक हैंड कैरी में मैं सबका एक-एक एक्स्ट्रा सूट रख देती हूँ और वो मैं हर जगह साथ ही लेके जाती हूँ, ताकि कि कभी बड़ा बैग अगर ना भी खोलना हो ना तो उसमें एक-एक ड्रेस इन लोगों का होना चाहिए, जो मैं फ़ौरन से इनको पहना सकूँ ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज पैकिंग करी थी, बड़ी-बड़ी खुश थी। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वहाँ जाके फिर मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि जी बहुत करम की बात है, बहुत शुक्र की बात है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा बुलाया अपने घर में। जब मैं पिछली बार आई थी तो बस यही दुआ मांग के आई थी कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह जो मुझे नेक औलाद देंगे, अल्लाह में जो मुझे सेहत तंदुरुस्ती के साथ औलाद देंगे तो मैं दोबारा से अल्लाह के घर जाऊंगी ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोया अब मेरी गोद में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ज़ोया के साथ हम लोग इस बार उम्रा करने जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के साथ भी छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी इसके साथ ही आज की पैकिंग होती है डन और कल हम लोग का इंशाल्लाह ट्रैवलिंग डे है, तो जी कल का व्लॉग देखेंगे हम लोग कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।